हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पे चर्चा करने जा रहे हैं। और देखिए, ये मासिक राशि फल जो होगा, ये आज का जो साइन होगा यानी टॉपिक जो होगा, ये ऐसे देखा जाए तो हम सभी राशियों पे सीक्वेंस से चर्चा करेंगे। जो 12 राशियां हैं उस पे हम सीक्वेंस से चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो साइन है, ये एरीज से लेकर टॉरस साइन के जो लोग हैं उनके लिए ये मंथ जो है, मार्च का महीना है, मार्च 2026 का जो पीरियड रहेगा और समय है, किस प्रकार से ग्रह के अकॉर्डिंग आपको फल देने जा रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मार्च 2026 में कुछ राशि परिवर्तन भी होगा। जैसे कि 15 मार्च 2026 को सूर्य अपनी वर्तमान राशि यानी कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में जाएंगे। वही गुरु मार्गी होंगे 11 मार्च को, और 26 मार्च को ये शुक्र मेष राशि में भी भ्रमण संचरण करने वाले हैं। इससे पूर्व यहाँ पर ये जैसे कि अगर आप मेष राशि की वृषभ राशि के हैं तो आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। वही आपका जो अगर स्टूडेंट है तो आपका शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा यानी आपका जो कंपटीशन है किस लेवल का होगा, व्यापार, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, प्रेम, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों पे हम यहाँ पे विचार करेंगे विस्तार। और साथ में उपाय भी होगी, यानी यहाँ पे जनपत्री भी सभी राशियों के लिए जनपत्री भी होगा, जिसके माध्यम आप सभी को इन चीजों को समझने में ये कुंडली आपकी मदद करने वाली है। जैसे कि ग्रह का दृष्टि, गोचर, भ्रमण संचरण कैसा होगा, ये कुंडली के माध्यम से आप स्वतः जान पाएंगे। तो चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और ये 2026 का मार्च का महीना है मेष और वृषभ राशि वालों के लिए जो है, ये जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। पहला साइन जो है एरी साइन यानी मेष राशि वालों के लिए ये जनपत्री है, आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। लग्न में जो राशि है ये मेष राशि है और सीक्वेंस से सभी राशियां हैं। तो ये मेष लग्न की पत्रिका यानी जो लोग मेष राशि के हैं उन सब के लिए है। तो देखिए, यहाँ पे गुरु आपके 3rd हाउस में है, केतु आपके 5th भाव और ये 7th भाव यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और एकादश भाव में आपके राहु, सूर्य और ये मंगल, बुध, शुक्र, इन सभी ग्रहों का ये युक्ति कंजक्शन आपके एकादश भाव यानी डिजायर के भाव में है। शनि आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण है। अब चलिए दृष्टि विचार कर लेते हैं। गुरु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि 7th पे, 7वीं भाग्य पे और 9वीं दृष्टि डिजायर पे। केतु के पास भी 3 दृष्टि यहाँ है। तो केतु आपके 5th में है तो भाग्य को देखेंगे 5वीं दृष्टि से। आपकी डिजायर पे जाएगी इनकी 7वीं दृष्टि और लग्न पे जाएगी 9वीं दृष्टि। इसके बाद देखिए, राहु, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, इनकी सामूहिक दृष्टि जो होगी 5th भाव। और यहाँ पे मंगल के पास कुछ और दृष्टि यहाँ जान लेते हैं। जैसे सूर्य, बुध और राहु के पास, हाँ, यहाँ पे राहु के पास भी कुछ दृष्टियां प्राप्त है। सूर्य, बुध के पास एक ही दृष्टि है, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, राहु के पास भी 3 दृष्टि है। तो राहु डिजायर में है तो यहाँ से 3rd हाउस को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, 5th भाव को 7वीं दृष्टि से और 7th भाव को 9वीं दृष्टि से। शनि के पास 3 दृष्टि है। शनि की दृष्टि जाएगी धन पे, 7वीं जाएगी ये 6th भाव पे, 10वीं जाएगी भाग्य भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन होगा। अब चलिए हम मोटे तौर पे प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे उपाय के साथ। देखिए, मेष राशि वालों के लिए इस महीने में आपकी नेतृत्व क्षमता जो होगी काफी जबरदस्त होगा। आप अपनी जिम्मेदारी, अपने काम को लेकर काफी जागरूक रहेंगे। नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति मिलने के योग बन सकता है। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ चढ़ के सामने आने वाली है, लेकिन काफी एफर्ट डालेंगे और यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा उसमें लेंगे तो आपके लिए तो आप और मेहनती यहाँ साबित होंगे। अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। सरकारी या तकनीकी क्षेत्र में सफलता के संकेत मिल रहे हैं। मिला जुला के देखिए, डिजायर के भाव में है, आपके 5th भाव को देखेंगे सभी ग्रह। आपको यहाँ पे आपका बुद्धि जो होगा काफी प्रखर होगा। शिक्षक के दृष्टिकोण से यहाँ पे काफी बढ़िया दिखाई दे रही है। वो अब वही प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ध्यान, एकाग्रता आपके काफी बढ़ चढ़ के सामने आएगा। वही जो लोग स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे काफी उनको बेनिफिट मिलने जा रहा है। महीने के दूसरे भाग में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। रिवीजन पर विशेष ध्यान दें, यानी अपना स्टडी जो है काफी फोकस दें और उसमें लय बनाकर चलें।
व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नए प्रोजेक्ट या डील मिल सकती है। साझेदारी या पारदर्शिता जरूरी है। ऑनलाइन के कार्यों में लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपका सुडौल होगा, स्थिर होगा। अचानक धन बढ़ सकता है। निवेश सोच समझ कर ही करें। पारिवारिक जीवन में देखें तो रिश्ते में थोड़ी मोड़ी तकरार हो सकती है, धैर्य बनाए रखें। अविवाहितों के लिए नया संबंध बन सकता है, परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिर दर्द, रक्तचाप या पेट की समस्या से सावधान रहें। नियमित योग परिणाम आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। आप मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। लाल वस्त्र या मसूर का दाल दान कर सकते हैं। अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लें। तो आगे बढ़ेंगे और ये जो साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये जो पहला ये भाव है यहाँ पे देखिए वृषभ राशि है यानी वृषभ लग्न की पत्रिका हुई। तो आपके धन भाव में गुरु का भ्रमण संचरण, चतुर्थ भाव में केतु का भ्रमण संचरण, और वही दसम भाव में आपके लिए यहाँ पे राहु, सूर्य और बुध, शुक्र, मंगल, इन सभी ग्रहों का उपस्थिति किस प्रकार से फल देने जा रहा है वो जानेंगे। जो केंद्र की दसम भाव की बड़ी ही महत्ता है। वही एकादश भाव में शनि का भ्रमण संचरण। अब दृष्टि विचार कर लेते हैं। यहाँ से षष्ठ भाव पे डालेंगे 5वीं, अष्टम पे 7वीं और दसम भाव पे 9वीं दृष्टि। केतु के पास भी गुरु दृष्टि प्राप्त है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि अष्टम पे, 7वीं, दसम पे, 9वीं, द्वादश पे। इसके बाद देखिए सभी ग्रहों का सामूहिक दृष्टि दसम भाव में सभी ग्रह प्लेस हैं तो यहाँ से इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पे, जहाँ पे सुख का भाव है, भवन भूमि वाहन का भाव है। और शनि के पास 3 दृष्टि है तो शनि यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि लग्न पे, 7वीं पंचम भाव पे और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का ये दिशा डायरेक्शन है जो लोग टॉरस साइन के हैं। अब हम चलेंगे बढ़ेंगे प्रभाव की तरफ। जैसे आप वृषभ राशि के हैं तो आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय भाव की तरफ बढ़ते हैं। पहले कंडीशन में देखिए कैरियर पे हम फोकस डालेंगे। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ जो होगा आपको यहाँ पे किस प्रकार से रहने वाला है ग्रह के अकॉर्डिंग। कार्यस्थल पर स्थिरता बनी रहेगी। पदोन्नति, वेतन वृद्धि की संभावना है। निजी क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। सहकर्मियों से लाभ और तालमेल बनाए रखें। शिक्षा एजुकेशन के लिए दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी बढ़िया है और काफी फेवर में रहने वाला है। लंबी अवधि की तैयारी के लिए समय अनुकूल है। वित्त, वाणिज्य और कला क्षेत्र में छात्रों को विशेष रुचि होगी। व्यापार व्यवसाय में देखा जाए तो लाभ धीरे धीरे ही बढ़ेगा लेकिन होगा। संपत्ति, भूमि या विलासिता से जुड़े व्यवसाय में लाभ होगा। साझेदारी में स्थिरता तो आएगी। आर्थिक स्थिति, आय में वृद्धि के संकेत बन रहे हैं। बचत बढ़ाने का प्रयास करें। सोना या सुरक्षित निवेश लाभकारी हो सकता है। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन मधुरता रहेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य, गले या शुगर से संबंधित समस्याओं से यानी इन चीजों पे आपको थोड़ा सा फोकस डालनी होगी। नियमित ये व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएं यानी अपनी दिनचर्या जो है काफी ठीक ठाक रखें। उपाय जो होगा ये आपकी राशि के देव ही शुक्र देव हैं। इसके स्वामी शुक्र हैं तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। सफेद वस्त्र या चावल दान और ये शुक्र का जो बीज मंत्र है शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें यानी द्रांग द्रिंग द्रोंग स शुक्राय नमः मंत्रों का जाप। आपके ऊपर यहाँ पे काफी ग्रहों का फेवर दिखाई दे रहा है। हाँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप पर फोकस करनी होगी। ये दसम भाव में 4 ग्रह का होना तो काफी आपको मजबूत बनाएगा। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा और आज का जो साइन था ये एरिस और टॉरस साइन। आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, हर हर महादेव।